Hello everyone, I am Aruna. Recently, I have passed MBBS first year from GSPM Kanpur. As you have seen in a thumbnail, this video will going to upon all about MBBS first year. Let's begin with MBBS first year subjects. So it consists of three subjects like anatomy, physiology and biochemistry. Okay, तो सबसे पहले हम एनाटमी के बारे में देखते हैं. तो एनाटमी में क्या क्या आता है. एनाटमी के अंदर आपको जनरल एनाटमी पढ़ाई जाती है. सबसे पहले जनरल एनाटमी में क्या आता है, लाइक आपको जॉइंट्स के बारे में, कार्टिलेजेस के बारे में, बोन्स के बारे में. बेसिकली बोन्स के बारे में ऐसे तो आपको डिटेल में नहीं, पर थोड़ा बहुत जैसे कि बेसिक सा आपको जनरल एनाटमी पढ़ाया जाता है. ओके, उसके बाद हमारा जो ग्रॉस एनाटमी आती है, मेनली जो वेटेज होता है हमारे एग्जाम्स में वो हमारी ग्रॉस एनाटमी का ही होता है. जनरल एनाटमी का वेटेज और भी अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता है. सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो हमारा ग्रॉस एनाटमी में. और मेनली ग्रॉस एनाटमी जो हमारी एनाटमी है वो कंसिस्ट करती है, लाइक इसमें आप पूरा पढ़ते हैं अपर लिम के बारे में, एब्डोमेन के बारे में, लोअर लिम एंड आपका हेड एंड नेक. तो ये सारा जो आता है आपको ग्रॉस एनाटमी के अंदर ही आता है. तो सिलेबस जो होता है सबसे मेनली सिलेबस ग्रॉस एनाटमी में ही आता है. उसके बाद आपको इसमें एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी एंड हिस्टोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी. अब एम्ब्रियोलॉजी के भी दो पार्ट्स होते हैं, जनरल एम्ब्रियोलॉजी में एंड सिस्टेम में. हिस्टोलॉजी भी आपको जनरल में एंड सिस्टेम में दो पार्ट्स में पढ़ाई जाएगी. तो ये सारे जो आते हैं हमारे एनाटमी के ही अंदर आते हैं. एंड अब सेकंड बात कर लेते हैं डीएच, डिसेक्शन हॉल. बेसिकली डिसेक्शन हॉल का बच्चों में बहुत ज़्यादा करेज होता है कि डिसेक्शन हॉल क्या होता है. तो एनाटमी के अंदर ही डिसेक्शन हॉल बेसिकली क्या है, आप जब उसमें जाएंगे तब वहाँ पे आपको कैडावर मिलेगा एंड कैडावर पे ही आप डिसेक्ट करते हैं. उसके अंदर जैसे कि आपने जो भी क्लास में पढ़ा है, आपको क्लास में लेट्स कोई भी मसल के बारे में पढ़ाया गया है, तो आप डिसेक्शन हॉल में जाते हैं, उसी को डिसेक्ट करके आप वो कैडावर के ऊपर उस मसल को देखते हैं, उस मसल की आप कैडावर पे स्टडी करते हैं. तो ये डिसेक्शन हॉल में यही करते हैं इसीलिए कोई भी आर्टरी, वेन, नर्व. देन हमारा आता है फिजियोलॉजी. तो फिजियोलॉजी में क्या है, हमारे पास क्लिनिकल लैब होती है एंड हिमेटोलॉजी लैब होती है. एक तो आपके रेगुलर क्लासेस होते हैं फिजियोलॉजी के, जिसमें आपको क्लास में फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी. उसके बाद हमारा इसमें क्लिनिकल लैब आता है एंड हमारी जो है आपका हिमेटोलॉजी लैब आती है. तो क्लिनिकल लैब में आपको जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है क्लिनिकल, तो आपको बेसिक क्लिनिकल की नॉलेज दी जाती है जितना भी हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर है, लाइक बीपी मेजर करना, आप ईसीजी भी हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर है, और स्पायरोमेट्री वगैरह. स्पायरोमेट्री बेसिकली जो आपने टाइडल वॉल्यूम वगैरह मेजर करना, लंग्स की कैपेसिटी वगैरह मेजर करना, जो आपने सिर्फ पढ़ी थी एनसीईआरटी में 12th क्लास में, तो वो सारा स्पायरोमेट्री के अंदर आता है. आपको उसको मेजर करना इंस्ट्रूमेंट से सिखाया जाएगा बेसिकली, तो स्पायरोमीटर से. तो ये सारा जो हमारा आता है वो क्लिनिकल के अंदर आता है. उसके बाद हमारी हिमेटोलॉजी लैब आती है. तो हिमेटोलॉजी में हमें आप हिमेटोलॉजी में जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के अंडर में आता है वो सारा सिखाया जाएगा. लाइक आप ब्लड ग्रुप मेजर करना है किसी का, मतलब ब्लड ग्रुप मेजर क्या करना है, ब्लड ग्रुप कौन सा है किसी का, और उसका हीमोग्लोबिन मेजर करना. तो ये सारे जो है हमारा वो आएगा आपका हिमेटोलॉजी लैब के अंडर में. उसके बाद हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री. तो बायोकेमिस्ट्री की भी लैब अलग होती है बायोकेमिस्ट्री में, जिसको आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, और रेगुलर आपके बायोकेमिस्ट्री क्लासेस चलते हैं. तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जो फर्स्ट ईयर में. एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के थ्री सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में आते हैं. उसके बाद हम बात कर लेंगे टेस्ट किस तरीके के होते हैं, बायवास क्या होता है. तो वैसे तो जो टेस्ट हैं वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड भी करता है कि किसी यूनिवर्सिटी कौन से किस तरीके से करवाती है टेस्ट. बट मैं आपको थोड़ा सा आपका आइडिया लग जाएगा मेरे कॉलेज के अकॉर्डिंग कि मेरे कॉलेज में किस तरीके से टेस्ट होते हैं. तो मेरे कॉलेज में तो क्या था कि कोई भी पार्ट जब कंप्लीट हो जाता है, लाइक एनाटमी में हमारा अगर अपर लिम कंप्लीट हो गया तो फिर उसका एक टेस्ट होता है, वाइवा होता है. इस तरीके से अगर कोई भी पार्ट कंप्लीट होता है तो उसका टेस्ट और वाइवा होता रहता है. ये रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं. और जो मेन एग्जाम होते हैं वो टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड. तो ये टर्मिनल फर्स्ट एग्जाम, टर्मिनल सेकंड एग्जाम्स होते हैं. उसके बाद जो हमारा ये वाइवास भी रेगुलर होते रहते हैं. देन बहुत से बच्चों को डाउट आता है कि फर्स्ट ईयर में क्या हमारी पोस्टिंग्स होती हैं. तो देखो फर्स्ट ईयर में हमारी पोस्टिंग्स तो रेगुलर नहीं होती, बस जब लास्ट के सेशन में जब आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने को होगा तो उसके बाद अब एनएमसी का नया रूल आया अर्ली क्लिनिकल पोस्टिंग्स का. तो अर्ली क्लिनिकल पोस्टिंग्स में सिर्फ वो आपको लेके जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर से सबसे पहले तो आपका ऊपर से दिखाएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किधर है, यही सब होता है. और थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री लेने के लिए थोड़ा सा बताते हैं. तो फर्स्ट ईयर में अर्ली क्लिनिकल पोस्टिंग सब 2-3 दिन की होती है हर एक सब्जेक्ट्स के. सारे स्टूडेंट्स का जो मेन क्वेश्चन होता है कॉलेज में आने से पहले वो तो यही होता है कि रैगिंग का क्या सीन रहता है, क्या फर्स्ट ईयर में रैगिंग होती है, क्या होती है. देखो रैगिंग का तो अब ऐसा कोई सीन नहीं रहा है, रैगिंग तो काफ़ी कंट्रोल में है मतलब. लेकिन थोड़ा बहुत आपका इंट्रैक्शन जैसे होता है, कुछ रूल्स होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, लाइक सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना. तो
बेसिकली ऐसा कुछ रैगिंग तो अब नहीं है किसी भी कॉलेज में। लाइक मुझे बहुत से कॉलेज का नहीं पता है, पर लाइक जीएस रैगिंग नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपके कुछ रूल्स होते हैं। लाइक सीनियर है तो उनको रिस्पेक्ट किस तरीके की करनी है, थोड़े बहुत कुछ रूल्स होते हैं। लाइक मैथ्स में उन्हें खाना पहले लेने देना है, एंड ऐसे ही कुछ रूल्स हैं जो एज अ रिस्पेक्ट होता है सीनियर्स के लिए। तो वही रूल्स होते हैं जो स्टार्टिंग में कुछ बच्चे जाते हैं, उन्हें लग सकता है ऐसा कि नहीं ये रैगिंग का ही पार्ट है, लेकिन ऐसा कोई भी रैगिंग नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।